ये सुनकर मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस समझ लीजिए, मुझे लगा किसी भी क्षण बेहोश हो जाऊंगा मैं, बलि चढ़ूंगा, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, ये कापालिक साधु मेरी बलि देगा। मेरे नेत्रों के सामने मंदिर की दीवार पर टंगा विशाल खड्ग घूम गया। साधु ने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बलि के बकरे की तरह निर्दयता पूर्वक खींचता हुआ उसी पेड़ के नीचे ले आया। मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहानी विद किशोर पर हम आपको विभिन्न विषयों पर कहानियां सुनाते हैं, जैसे कि हॉरर, डिटेक्टिव, मिस्ट्री। डरावनी कहानियों में बहुत बार हमने देखा है उसमें झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, देव देवी का उल्लेख होता है। कहानी के लेखक रोमांच पैदा करने या कहानी के प्लॉट के अनुसार इन सब का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रकार के कुसंस्कार को बढ़ावा देने के लिए नहीं। हम आशा करते हैं कहानी विद किशोर के श्रोता भी इन कहानियों को मनोरंजन हेतु ग्रहण करेंगे। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज प्रस्तुत है अरुण कुमार शर्मा की लिखी हुई कहानी दीपावली की वो रात। आज की कहानी हमने ली है विश्वविद्यालय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित वक्रेश्वर की भैरवी किताब से। सूत्रधार और कहानी पाठ में मैं किशोर, भैरवी के चरित्र में तुली। लीजिए, प्रस्तुत है दीपावली की वो रात। सन 1949, अक्टूबर का सेहरन भरा महीना और दीपावली का दिन, मेरी तांत्रिक साधना का विशेष पर्व। काशी में कई शक्तिपीठ हैं, जिनमें देवनाथपुरा का शिव शिवा, पंचकोट की शमशान काली और दुर्गा कुंड की दुर्गा जी तंत्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हर वर्ष की भांति दीपावली के दिन जब मैं शिव शिवा और शमशान काली का दर्शन पूजन आदि करने के पश्चात दुर्गा कुंड पहुंचा, तब तक सांझ हो चुकी थी। मैंने विधिवत दुर्गा जी का दर्शन पूजन किया और मंदिर के बाहर निकल आया। उन दिनों मंदिर के पीछे आम, कटहल, पीपल और बरगद के कई घने पेड़ होते थे और चारों ओर हमेशा छाया रहता था सन्नाटा। मंदिर के सामने घना जंगल था जो संकट मोचन तक फैला हुआ था, जिसके बीच से एक सकरी पगडंडी सांप की तरह बल खाती चली गई थी नरिया और सुंदरपुर गांव की ओर। न जाने क्यों और किस प्रेरणा से वशीभूत होकर चल पड़ा मैं उसी पगडंडी पर। जितना बढ़ता उतना ही और आगे जाने की इच्छा होती। घने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, ऊंची झाड़ियां और उन झाड़ियों के घने झुरमुट, पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की चिकचिक और गिलहरियों की विचित्र आवाज के साथ पेड़ों की डालियों की पत्तियों की सरसराहट परिचित से लगे मुझे। पहली बार जाना हुआ था मेरा उस ओर, लेकिन ऐसा लगता था कि भली भांति परिचित हूं मैं वहां के जंगली वातावरण से। विचित्र सी उदासी थी वहां, और थी वातावरण में गहरी निस्तब्धता। सांझ की स्याही थोड़ा और गहरा गई थी। अपना बंदरों, गिलहरियों और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही और न तो पेड़ों के पत्तियों की सरसराहट। लगा जैसे वातावरण जड़ीभूत हो गया हो। एक हल्की सी सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। वो कैसी सुगंध थी समझ में नहीं आया मुझे। हल्की ठंडक सी लगने लगी। जल्दी से चलता हुआ घने जंगलों से निकलने का प्रयास करता हुआ आगे बढ़ रहा था मैं, और तभी सामने एक खुला स्थान दिखाई दिया। जंगल में वो खुला स्थान हरी हरी घासों से भरा था और जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष हवा में झूम रहे थे। मैदान बड़ा ही रमणीय और मनोहारी लगा मुझे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण था। आगे टूटी फूटी 2 सीढ़ियां थीं।
मंदिर के सामने लकड़ी का एक कुंदा गड़ा था जमीन पर, जिसमें सिंदूर पुता हुआ था। वहां पहुंचने पर वो रहस्यमय विचित्र सुगंध और तेज हो गई थी। वो सुगंध किधर से आ रही थी समझ न सका। संभवतः मैं दूसरी दिशा में निकल आया था। ये बात बड़ी विचित्र सी लगी थी कि ये जंगल इतना विस्तृत कैसे हो गया। अब मैं मंदिर के सामने आ गया था। मंदिर किसका है और कौन देवता उसमें स्थापित हैं, ये जानना चाहा मैंने। चारों तरफ गहरी नीरवता थी, आसपास कोई नहीं। मंदिर का टूटा दरवाजा खुला हुआ था, भीतर हल्का सा प्रकाश। निश्चय ही मंदिर के भीतर से वो विचित्र सुगंध बाहर आकर फैल रही थी चारों तरफ। वो प्रकाश निश्चय ही मंदिर में जल रहे दीपक का था, इसमें संदेह नहीं। बाहर कोई पुजारी नहीं मिला, शायद मंदिर के भीतर हो। भीतर जाने की इच्छा हुई, फिर सोचा कहीं अनाधिकार चेष्टा ना हो, और मुझे लगा जैसे मेरा नाम लेकर पुकारा हो किसी ने। चौंक पड़ा मैं, संभवतः मेरा भ्रम रहा हो। यहां इस वीरान सुनसान स्थान में और इस सर्वथा अपरिचित मंदिर के बाहर भला कौन मेरा नाम लेकर पुकार सकता है? यहां कोई है भी तो नहीं। आवाज जब सुनी मैंने तो वो चारों ओर से आती हुई लगी थी मुझे। सिर घुमाकर इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं। थोड़ी दूर पर पेड़ों की पत्तियां अवश्य हिल रही थी। अब तक सांझ की स्याह कालिमा रात्रि के गहन अंधकार में बदल चुकी थी। अब मेरे भीतर भय का संचार होने लगा था। सोचने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं? अंधेरे में रास्ता मिलेगा कहां? संभवतः मंदिर में कोई हो, दीप तो वहां प्रकाशित है ही। किसी भी व्यक्ति से मिलने को उत्सुक था मैं उस समय। दुर्गा मंदिर से किस दिशा में आ गया हूं, यह मालूम करना था मुझे। सहमते हुए धीरे से मंदिर के भीतर झांका। झांकते ही जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी वो थी मां महामाया भगवती काली की विशाल मूर्ति। मूर्ति काले चमकीले पत्थर की थी और थी काफी पुरानी। मां महामाया के रक्ताभ नेत्रों में करुणा, दया, अनुकंपा का मिला जुला भाव स्पष्ट झलक रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा क्रोध का भी भाव था। गले में नरमुंडों की माला झूल रही थी जो बिल्कुल सजीव सी लग रही थी। मां की बाहर निकली हुई जीभ पर लगा शोणित देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी अभी किसी नर पशु का रक्तपान किया हो उन्होंने। बाएं हाथ के ऊपर की ओर तने हुए विकराल खड्ग और नीचे के हाथ में झूलता हुआ नर पशु का रक्त रंजित मुंड देखकर जहां भय और आतंक का संचार होना स्वाभाविक था, वहीं मन में शक्ति, सुख और आनंद के अतिरिक्त अभय की अनुभूति होना भी स्वाभाविक था। वरद और अभय हस्त देखकर मां का पंचमुंडी आसन पर अट्टाहास करती हुई शिवारूढ़ा महामाया मंत्र की महाशक्ति मां काली का रूप अति सजीव प्रतीत हो रहा था। सामने हवन कुंड था, जिसमें से धूम्र की पतली रेखाएं निकलकर मंदिर के वातावरण में चारों ओर फैल रही थी। हवन कुंड के बगल में गजाधार पर चौमुखा दीप जल रहा था, जिसके हल्के प्रकाश में मां की मुखाकृति और अधिक भयानक लग रही थी। अब तक मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो चुका था मैं। जो कुछ देखना शेष था वो भी अब स्पष्ट हो गया था मेरे सामने। बाईं ओर की मटमैली दीवार के सहारे एक काफी लंबा चौड़ा भयंकर खड्ग लटक रहा था, जिस पर लगे खून के दाग सूखकर काले पड़ गए थे। एक बड़ी सी थाली में नारियल, माला, जवाब पुष्प, कपूर और सिंदूर रखा हुआ था। मंदिर के भीतर का वातावरण निश्चय ही भयप्रद और रहस्यमय था, इसमें संदेह नहीं। सिर झुकाकर मां महामाया को प्रणाम किया मैंने, दोनों हाथ जोड़कर, और तभी किसी ने गंभीर आवाज में मेरा नाम लेकर पुकारा।
बेटा अरुण, मुझे लगा मूर्ति बोली है। चौंक कर मां का मुंह देखने लगा मैं। तभी बगल से आवाज आई, इधर देखो, मैं यहां हूं। अब मेरा ध्यान उधर गया। दाहिनी ओर मंदिर के कोने में कोई बैठा हुआ था। उस पर दीपक का मटमैला हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसी हल्के प्रकाश में ध्यान से आंखें गड़ा कर देखा, व्याघ्र चर्म के आसन पर एक साधु पद्मासन की मुद्रा में तन कर बैठा हुआ था। उसके सिर पर लंबी जटाएं थी, शरीर पर लाल वस्त्र था, रंग सांवला, मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका था। गले में रुद्राक्ष, स्फटिक और हड्डी के टुकड़ों की मालाएं झूल रही थी। आंखें कूलर की तरह लाल और बाहर की ओर निकली हुई थी। थोड़ा भय लगा। समझते देर न लगी, वो साधु निश्चय ही कापालिक मार्गीय तंत्र साधक था, इसमें संदेह नहीं। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया और मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उसने। फिर कहा, बैठो बेटा। मैंने चकित होकर पूछा, महाराज, आप क्या यहाँ के पुजारी हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु हंसा और सामने रखे नर कपाल को उठाकर मुंह से लगा लिया। निश्चय ही उसमें मदिरा भरी थी, जिसे गट गट कर पी गया एक ही सांस में। वो मदिरा पान करने के बाद उल्टे हाथ से मुंह पोंछते हुए गंभीर किंतु विचित्र स्वर में बोला, अरुण कुमार, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं यहां इस मंदिर में। आज के लिए ही तुम्हें आना था। भला तुम्हें मैं नहीं जानूंगा? मुझे लगा साधु पर नशा अधिक चढ़ गया है। ऐसे पाखंडी लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे साधारण लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। मैंने भय स्वर में कहा, महाराज, मैं तो दुर्गा जी का दर्शन करने आया था। आप? हाँ 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 बेटे, मुझे सब कुछ ज्ञात है। कई दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूं मैं। वो भयंकर लगने वाला साधु अपने स्थान से खड़ा हुआ और मां काली को प्रणाम कर मंदिर के बाहर निकल आया और बोला, मेरे साथ आओ बेटे, घबराओ मत, मां तुम्हारा कल्याण करेगी। मैं सचमुच घबरा गया था। पूछा, महाराज, मुझे तो इस जंगल से निकलने का रास्ता मालूम करना है। भटक गया हूं मैं प्रभु। भटके कहाँ हो? जिस स्थान पर तुम्हें आना था वहां तो आ चुके हो तुम। साधु उसी स्वर में हंसा। दुर्गा मंदिर जाना तो एक निमित्त मात्र है, तुमको तो यहीं आना था। आज अमावस्या है और है दीपावली की महानिशा बेला। सोचा, किस संकट में आ फंसा मैं। घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, पत्नी घबरा रही होगी। वो भला क्या जानती होगी कि किसी पागल तांत्रिक के चक्कर में फंस गया हूं मैं। बड़ी सोचनीय स्थिति थी मेरी उस समय। जमीन में अंदर तक धंसे लकड़ी के कुंदे पर दीपक जल रहा था। कौन जला गया था ये जान न सका। आया था तो दीपक नहीं था कुंदे पर। दीपक का प्रकाश अनुमान से अधिक था, जिसके प्रकाश में साधु को अच्छी तरह से देखा मैंने। 6 फुट लंबा, पुष्ट, शक्तिशाली शरीर, गहरा सांवला रंग, बाल कंधों तक बिखरे हुए। पहले से अधिक भयभीत हो उठा मैं। गंभीर स्वर में साधु बोला, मेरे साथ आओ। मैं विवशता का अनुभव करने लगा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ आकर्षण था कि उसकी आज्ञा को टाल ना सका। मंदिर का इलाका पार कर साधु एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास आया। पेड़ के नीचे पत्थर का एक चबूतरा था। उसी चबूतरे पर बैठते हुए उसने गंभीर स्वर में उसी चबूतरे पर बैठने का आदेश दिया मुझे। हिचकिचाते हुए बैठ गया मैं और फिर अनुनय भरे स्वर में बोला, महाराज, मुझे जरा जल्दी है। घर पर मेरी पत्नी है, त्योहार का दिन है,
मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी वो। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, गंभीर स्वर में बोला, तुम काली के उपासक हो ना? तुमको दीवान आनंद नारायण ने भेजा है। उनसे कब मिले थे? ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। हकलाते हुए बोला, महाराज, मैं काली का उपासक जरूर हूं, लेकिन किसी दीवान आनंद नारायण को मैं नहीं जानता। साधु क्षुब्ध हो गया, कर्कश स्वर में बोला, काशीराज के दीवान आनंद नारायण को तुम नहीं जानते? महाराज, आप नाराज मत होइए। ये बतलाइए कि आप किन काशीराज की बात कर रहे हैं? बनारस में तो किसी राजा का शासन नहीं है। अपना हाथ चबूतरे पर पटकते हुए साधु बोला, अरे मूर्ख, मैं महाराज चेत सिंह की बात कर रहा हूं। चेत सिंह? राजा चेत सिंह? हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। काशी का राजवंश जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह पर 5 लाख का जुर्माना किया था और महल की तलाशी ली थी, इतना ही नहीं, रानियों का अपमान भी किया था उसने। परिणाम यह हुआ कि काशी की जनता भड़क उठी और रईस गुंडों ने संभाल ली थी अपनी लाठियां। वॉरेन हेस्टिंग्स को जान बचाकर भागना पड़ा था। इतिहास का ये अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठ समझा जाता है। मन ही मन सोचने लगा, ये भयानक तांत्रिक राजा चेत सिंह के समय की बातें क्यों कर रहा है? लगता है जैसे उसी जमाने में हो और जी रहा हो उसी काल में वो। मैंने कहा, महाराज, राजा चेत सिंह से भली भांति परिचित हूं मैं, लेकिन ये तो काफी पुरानी बात है, एक ऐतिहासिक घटना है काशी की। तांत्रिक ने झल्ला कर कहा, अरे दुष्ट, ये तू क्या बक रहा है? महाराज चेत सिंह को तो ग्वालियर गए अभी कुछ ही साल हुए हैं। अभी उनके वंश का एक युवक गद्दी पर विराजमान है। अंग्रेजों की उनके आगे कुछ न चली और तू कहता है इतिहास की बात। वो विकट तांत्रिक कुछ पागल सा लगा मुझे। जरा कड़े स्वर में मैंने कहा, महाराज क्षमा करें, अब तो अंग्रेज भी अपने देश से चले गए। अब अपने देश में अपना राज है, यानी प्रजातंत्र। राजा नहीं है कोई। क्या आप दीर्घकाल तक समाधि लगाए रहे? मुझे यही एक कारण लग रहा था। अच्छा, ये बतलाओ, ये कौन सा सन है? ये तो सन 1947 है। असत्य है, गलत बतला रहे हो। ये सन 1796 है। तांत्रिक जोर से हंसा और फिर बोला, तुम भी ठीक कहते हो। अब बात साफ हो गई। तुम जिस काल में हो वो 1949 का काल है, समझे वत्स? तुम मां महामाया की प्रेरणा से यहां इस काल में उपस्थित हो। निश्चय ही साधना सफल होगी, इसमें संदेह नहीं। मेरा चकराना आवश्यक था। धीरे से पूछा, कैसी साधना? क्या कह रहे हैं महाराज आप? ठीक कह रहा हूं। ये है राजा चेत सिंह के समय का शासनकाल, 1797। सर जॉन शोर अभी गवर्नर हैं। राजा चेत सिंह के समय जो दीवान था वो आनंद नारायण ही अभी भी दीवानी संभाल रहा है। वो मेरा परम शिष्य है। तुम आश्चर्यचकित क्यों हो बेटे? ध्यान से सुनो और समझो। सन 1770 में त्रिकाल सिद्धि के लिए कठोर तांत्रिक साधना मां काली के सन्मुख प्रारंभ की मैंने। कृपया मुझे ये बतलाइए महाराज, ये त्रिकाल सिद्धि क्या होती है? बड़े ही जड़ युवक हो। तंत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिद्धि है ये। त्रिकाल सिद्धि होने पर साधक इच्छानुसार सशरीर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में से किसी भी काल में प्रवेश कर सकता है। वो हजारों वर्ष पीछे अतीत में जा सकता है और इसी प्रकार भविष्य में भी। त्रेता, द्वापर आदि किसी भी युग में पदार्पण कर सकता है वो। मुझे तो ये सब
असंभव सा प्रतीत होता है महाराज। मेरी बात सुनकर वो भयंकर तांत्रिक खूब जोर से हंसा, फिर बोला, जिसे तुम लोग असंभव समझते हो और जिसे वैज्ञानिक कल्पना समझते हैं, उसे हमारे देश के सिद्ध साधकों ने कभी का योग और तंत्र बल से सिद्ध कर रखा है। रही मेरी बात, मैंने भी घोर योग तांत्रिक साधना की और अपनी साधना को सफल बनाने के लिए प्रारंभ में मैंने नरबलि भी दी। नरबलि? ये सुनकर मेरा घबराना स्वाभाविक था। हाँ, योग तांत्रिक साधना भूमि में एक ऐसी अवस्था आती है जब महामाया पराशक्ति के सन्मुख नरबलि देना आवश्यक हो जाता है। उससे जो पुण्य लाभ होता है वो साधक के लिए आगे के साधना मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। ये पुण्य लाभ क्या है? मनुष्य के लिए मोक्ष एक परम पुरुषार्थ है और चरम उपलब्धि, जो जन्म जन्मांतर की कठोर साधना के बाद ही संभव है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, वो स्वयं, उसका शरीर और उसका संपूर्ण जीवन। इसीलिए तंत्र की भाषा में प्रकृति के अधीन मनुष्य को पशु कहते हैं। थोड़ा रुककर तांत्रिक आगे बोला, तुम मूर्ख हो, फिर भी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तंत्र का ये गूढ़ विषय है। मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त है। पहला भाग ज्ञान खंड है और दूसरा भाग है कर्म खंड। गर्दन का ऊपरी भाग ज्ञान खंड है, इसीलिए कि सभी ज्ञानेंद्रियां उसी खंड में है। गर्दन के नीचे का भाग कर्म खंड है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां कर्म खंड के अंतर्गत हैं। गूढ़ और गोपनीय तांत्रिक क्रियाओं द्वारा नर पशु की बलि देने पर ज्ञान खंड और कर्म खंड दोनों अलग हो जाते हैं। बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ है, किंतु बिना कर्म के ज्ञान अपने आप में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसका अस्तित्व बड़ा ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। वो मुक्ति अथवा मोक्ष की साधन भी है। नरबलि होने पर नर पशु उसी ज्ञान की सहायता से बिना जन्म जन्मांतर की साधना के दुर्लभ मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। एक मनुष्य को नरबलि द्वारा जीव भाव से मुक्त कराकर मोक्ष प्राप्ति कराना बहुत बड़ा पुण्य है और वही पुण्य करने जा रहा हूं इस महानिशा बेला में, ताकि मेरी साधना मार्ग प्रशस्त हो। नरबलि और रहस्यमयी तांत्रिक बातें सुनकर रोमांच हुआ आया मुझे। भय से कांपने लगा मैं। साधु आगे कहने लगा, सबसे पहले मैंने 20 साल कठोर तांत्रिक साधना की। 21वें साल मैंने नरबलि देकर मां को प्रसन्न किया और मुझे सन 1790 में भूतकाल की सिद्धि प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप मैं सैकड़ों वर्ष पूर्व अतीत में प्रवेश कर सका था। उसके बाद भविष्य काल के लिए मैंने पुनः कठोर तांत्रिक साधना प्रारंभ की और स्वप्न में मुझे महामाया ने बतलाया कि सन 1797 में सफल होगी मेरी साधना। साधना में सफलता के बाद बलि के लिए नर पशु मेरे पास स्वयं चलकर आएगा और वो नर पशु 200 वर्ष पूर्व के भविष्य के समय का होगा। उसकी बलि देकर मुझे भविष्य काल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और जिसके फलस्वरूप मैं सैकड़ों हजारों वर्ष आगे भविष्य में प्रवेश कर सकूंगा। बलि देकर? भयग्रस्त होकर बोला मैं। चुप मूर्ख! तांत्रिक ने डांटा और अपनी लंबी लंबी जटाओं को झटकारते हुए बोला, मैं अब तक नर बलि के लिए
किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा और मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। मैं समझा नहीं महाराज। तांत्रिक हंसा। ठीक 200 वर्ष भविष्य से निकल कर आ गए तुम मेरे पास। इसे मैं मां की कृपा ही समझूंगा। महाराज, निश्चय ही नशे के कारण बेकाबू हो गए हैं। आप क्या बोलते जा रहे हैं स्वयं आप नहीं जानते। अपने स्थान से उठते हुए मैं बोला, आप तो सन 1949 में हैं। आपकी 200 वर्ष वाली बात पूरी तरह गलत है। गलत कहता है? तांत्रिक भड़क उठा, बोला, अरे जड़, तू नहीं समझता। जब मैं तेरी बलि दूंगा तब। मेरी बलि? उछलकर खड़ा हो गया मैं और तेजी से भागा अंधेरे में एक ओर। कठोर स्वर में तांत्रिक ने पुकारा, कहां जाता है मूर्ख, ठहर वहीं। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। पीछे घूमकर देखने का साहस मुझे नहीं हो रहा था। बहुत चेष्टा करने के बाद भी वहां से भाग न सका मैं। लगा जैसे दोनों पैर जमीन से चिपक गए हों। धीरे धीरे चलकर वो तांत्रिक मेरे पास आया। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कटु स्वर में बोला, तू व्यर्थ क्यों घबरा रहा है? तेरा यहां आना और मेरे पुण्य लाभ के लिए मां के सामने बलि चढ़ना तो नियति ने पहले से ही निश्चित कर रखा था। विधाता का इसे अमिट लेख समझ तू। बलि के रूप में अपने आप को मां के सामने अर्पित कर। तू दिव्य लोक का अधिकारी बन जाएगा। ये तेरा सौभाग्य है। ये सुनकर मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस समझ लीजिए, मुझे लगा किसी भी क्षण बेहोश हो जाऊंगा मैं। बलि चढ़ूंगा, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, ये कापालिक साधु मेरी बलि देगा। मेरे नेत्रों के सामने मंदिर की दीवार पर टंगा विशाल खड्ग घूम गया। साधु ने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बलि के बकरे की तरह निर्दयता पूर्वक खींचता हुआ उसी पेड़ के नीचे ले आया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी कलाई की हड्डी कड़कती सी लगी। पेड़ के पीछे घनी झाड़ियां थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच एक झोपड़ी थी। अभी तक मेरा ध्यान उधर नहीं गया था। साधु ने उसी झोपड़ी की ओर मुंह करके जोर से पुकारा, भैरवी, ओ भैरवी, इधर आओ। तांत्रिक की आवाज सुनकर झोपड़ी के भीतर से एक युवती निकलकर आती हुई दिखाई दी मुझे। उसके हाथ में मोटी रस्सी का एक बड़ा सा बंडल था। साधु और वो युवती दोनों ने मिलकर पहले मेरे दोनों हाथों को पीछे करके बांधा और फिर पेड़ से सटाकर उसके मोटे तने से कस कर बांध दिया। अब पेड़ से बंधा विवश खड़ा रहा मैं, कर ही क्या सकता था। कापालिक साधु और युवती दोनों ने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर नर कपाल में शराब ढालकर पी एक साथ और आपस में कुछ बातें की जिसे समझ न सका मैं। कुछ क्षण बाद वो तांत्रिक साधु झूमता हुआ मेरे करीब आया और लड़खड़ाते स्वर में कहने लगा, वत्स, तुझे अभी बांध देना उचित है और आवश्यक भी, अन्यथा तू भागने की मूर्खतापूर्ण चेष्टा कर सकता है। तू शांत रह, यह आवश्यक है तेरे कल्याण के लिए। कराल वंदना मां काली के सन्मुख महानिशा की बेला में दी जाएगी तेरी बलि। फिर पलटकर सामने खड़ी उस युवती से कड़कते हुए स्वर में उसने कहा, इसे मदिरा दे दो ताकि अपने आप में लीन रहे। मैं विवश लाचार था, बस उन दोनों को देख रहा था। युवती बहुत सुंदर थी। आयु यही रही होगी 16-17 के आसपास। गोरा रंग, घने काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी चीते जैसी गहरी नीली आंखें, रक्ताभ होंठ, ऊंचा चौड़ा माथा जिस पर सिंदूर की लाल बिंदियां झिलमिला रही थी ध्रुव तारे की तरह। हाथ में लाल चूड़ियां और शंख का वलय। सुडौल मांसल देह जिस पर लिपटी हुई थी लाल रंग की
रेशमी साड़ी, एक पीले रंग का दुपट्टा कमर को समेटे हुए था। सब कुछ मिलाकर वो युवती किसी देव कन्या सी लगी मुझे। काश यदि मैं बंधा हुआ ना होता, मृत्यु का भय ना होता और आतंकित भी ना होता, तो उस सुंदरी के सौंदर्य और रूप का कुछ और ही प्रभाव पड़ता मुझ पर। किंतु अभी तो वो मुझे मांस भक्षणी और रक्तपाई डाकिनी जैसी लग रही थी। दीपक के हल्के पीले प्रकाश में वो मुझे वैसे ही निर्विकार दृष्टि से देख रही थी मानो मैं मनुष्य नहीं, सचमुच बलि पशु ही हूं। तांत्रिक नशे में कोई मंत्र बड़बड़ाता हुआ मंदिर के भीतर चला गया और उसके जाने के बाद वो युवती चबूतरे पर बैठ गई इत्मीनान से। लगता था जैसे मेरा पहरा दे रही थी वो। इधर उधर देखकर मैंने अनुनय भरे स्वर में युवती से कहा, सुनिए सुनिए। उसने मेरी ओर देखा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए अवरुद्ध कंठ से कहा, अब मुझे खोल दीजिए। मुझे मारकर मेरी बलि देकर क्या मिलेगा आप लोगों को? बड़े ही कोमल और मधुर स्वर में वो बोली, तुम भयभीत क्यों होते हो? मृत्यु तो क्षणिक घटना है। उसे घटते ही तुम भवसागर से सदैव के लिए मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। माँ के सामने बलि होगी, माँ उसे स्वीकार करेगी और तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देगी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे माँ का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। लगभग रोते हुए मैंने कहा, मुझे यहां से बस मुक्ति चाहिए। मुझ पर दया करो, मेरी रस्सी खोल दो। मैं नहीं खोल सकती। मुझे भी तुम अपनी तरह समझो। क्या करूं मैं? और फिर उसने मंदिर की ओर उंगली उठाकर कहा, वो बहुत बड़ा क्रोधी है, सब कुछ जान जाता है। यदि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी तो तुमको तो छोड़ेगा नहीं, मुझे भी मार डालेगा। तुम उसकी कौन हो? कैसे फंस गई तुम इस भयंकर कापालिक के चक्कर में? कितनी सुंदर हो। तुमको तो किसी राजकुमार के साथ होना चाहिए। मेरी अपनत्व भरी सरसवाणी को सुनकर पहले तो थोड़ी झिझकी, फिर बोली, ये साधु अत्यंत कठोर और अत्यंत निर्दयी है। मेरा उपयोग करता है। मेरी सहायता से ये अब तक कई तांत्रिक सिद्धियों का अधिकारी बन चुका है। तंत्र की साधना भूमि में भैरवी का स्थान बहुत ऊंचा है। भैरवी पूजा बिना तंत्र की कोई भी साधना सफल नहीं होती। भैरवी के अभाव में पग पग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है साधक को। कुमारी कन्या ही भैरवी का स्थान ग्रहण कर सकती है। तुम कुमारी हो? थोड़ा अविश्वास का भाव था मेरे प्रश्न में। शायद युवती समझ गई। बोली, मैं कुमारी तो हूँ ही, अक्षता भी हूँ। किसी पुरुष ने अभी तक मेरे शरीर का स्पर्श तक नहीं किया। मैं तो किसी पुरुष की कल्पना तक नहीं कर सकती महाशय। जो कन्या कुमारी और अक्षता ना हो, उसे भैरवी के स्थान पर स्थापित करना साधक को ही नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल देता है। वो बहुत सतर्क रहता है, किसी भी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने देता मुझ पर। इतना कहकर युवती स्थिर भाव से मेरी ओर देखने लगी अपलक। उस समय उसकी भौराली आंखों में कौन सा भाव था समझ न सका मैं। तांत्रिक को तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? थोड़ा सहज भाव से पूछा मैंने। विषन्न स्वर में युवती ने कहा, होगा क्या? मेरी भी बलि दे देगा या फिर अपनी भोग्या बनाकर रखेगा अपने साथ। कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी नियति में यही लिखा होगा शायद। अच्छा, अब तुम मौन धारण कर लो। वो तुमसे बातें करते सुनेगा तो कठोर दंड देगा मुझे। और तभी एक मोटा ताजा लंबे कद का व्यक्ति प्रकट हुआ वहां। शरीर का रंग काला, सिर कोहड़े जैसा,
छोटी छोटी गोल आंखें, नीचे का जबड़ा लटका हुआ, जिसके भीतर से झांकता हुआ पीला दांत, गर्दन भैंसे जैसी, बाहर निकला हुआ पेट और कमर में लिपटा हुआ लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा। देखने में राक्षस जैसा लग रहा था वो व्यक्ति, जिसे देखकर युवती सिहर उठी। उसी समय मंदिर के बाहर निकलकर तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे गहरे नशे में हो। उसके हाथ में एक नर कपाल था, जिसमें कोई द्रव भरा हुआ था। उसने वो कपाल उस मोटे, काले और बदसूरत व्यक्ति के हाथ में देते हुए कठोर स्वर में कहा, भद्रेश्वर, आ गए तुम? लो, इस प्रसाद को पिला दो अपने हाथ से बलि पशु को। वो निर्भय और निर्विकार रहे, ये आवश्यक है। भद्रेश्वर कपाल लेकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने घूरकर एक बार मेरी ओर देखा और फिर आदेश भरे स्वर में कहा, मुंह खोलो। भय से कांपने लगा मैं। मुंह कसकर बंद कर लिया। भद्रेश्वर भारी स्वर में बोला, गुरु की आज्ञा है, पी लो, प्रसाद है। पी लेने पर कुछ भय नहीं लगेगा, मन को शांति मिलेगी और आत्मा की व्याकुलता भी दूर हो जाएगी। वो कोई अत्यंत गहरा मादक पदार्थ था, जिसे पीकर अवश हो जाता मैं, इसमें संदेह नहीं। दांत पर दांत रखकर और कसकर मुंह बंद कर लिया मैंने। लेकिन क्या सफल रहा मैं अपने प्रयास में? नहीं। न जाने कैसे मेरा बंद मुंह अपने आप खुल गया और वो रहस्य पदार्थ चला गया मेरे मुंह के भीतर। गले से लेकर पैर तक जलने लगा जैसे। उसका स्वाद विचित्र था, लेकिन उसके प्रभाव से दूसरे क्षण सनसनाने लगा पूरा शरीर मेरा। शरीर में जैसे दम ही नहीं रहा। युवती अपने स्थान पर बैठी केवल मेरी ओर स्थिर भाव से देख रही थी बस। भद्रेश्वर कपाल पात्र लेकर वापस लौट गया मंदिर की ओर। मैं अपने आप को चैतन्य रखने का बराबर प्रयास कर रहा था। एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन बंधन खुलने का नाम ही नहीं। न जाने किस कल्पना में आकंठ डूबी हुई निर्विकार भाव से बैठी रही पत्थर पर वो युवती। अब जीवन की आशा लेश मात्र भी नहीं रह गई थी हृदय में। खून में डूबा हुआ अपना कटा सिर और छटपटाता हुआ धड़ देख रहा था अपनी आंखों के सामने। जंगल में गहरी खामोशी थी। चारों ओर साए साए कर रहा था। न पक्षियों की चहक थी, न कोई जानवर की आवाज ही थी। मुझे जोर की प्यास लगी थी। मैं घंटों पेड़ से बंधे बंधे थककर चूर हो गया था। मुझ में अब खड़े होने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसी समय मंदिर से युवती बाहर निकली। मैंने उसे जोर से पुकारा और जब वो मेरे करीब आई तो बोला, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना मुझे। युवती मेरी ओर देखती हुई झोपड़ी के भीतर चली गई और पानी लेकर मुझे पिलाया। मैंने विनम्र स्वर में कहा, अब ये बंधन खोल दो ना, सही नहीं जा रही है पीड़ा, अब बहुत कष्ट हो रहा है शरीर को। तुम्हारी सारी पीड़ा और तुम्हारे सारे कष्ट रात्रि में हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे प्रिय, चिंता मत करो। युवती के मुंह से अपने लिए प्रिय शब्द सुनकर थोड़ी हिम्मत आई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने सिर झुकाकर धीरे से अपना नाम बतलाया। रत्नावली। मैंने रत्नावली को प्रसन्न करते हुए कहा, बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा। निश्चय ही बहुमूल्य रत्न हो तुम, इसमें संदेह नहीं। मेरे बंधन खोल दो, मैं भागकर अपनी जान बचा लूंगा। मुझे मारकर भला क्या लाभ होगा? तुम्हारा गुरु पागल है, शराबी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो सपने देख रहा है त्रिकाल यज्ञ होने का। तुम क्यों फंस गई हो उसके चक्कर में? आओ भाग चलो मेरे साथ, तांत्रिक ढूंढ नहीं पाएगा हम दोनों को। वो ढूंढ लेगा, उसके पास तांत्रिक शक्ति है। मैं जानती हूँ, तुम उसे नहीं जानते। रत्नावली का स्वर निराशाजनक था। थोड़ा ठहर कर बोली रत्नावली,
तुम तो 200 वर्ष पूर्व भविष्य के प्राणी हो। मेरा काल यही है। मेरा तुम्हारा फिर क्या जोर। इस बार उसके स्वर में अत्यधिक निराशा भरी उदासी थी। मैंने धैर्य से समझाया, सुनो रत्नावली, ये 200 वर्ष पूर्व की बात मुझे मूर्खतापूर्ण लगती है। मां काली का उपासक मैं भी हूं। मेरे परिवार में परंपरागत रूप से तांत्रिक साधना चली आ रही है। त्रिकाल यज्ञ और त्रिकाल सिद्धि भी अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये अघोरी तांत्रिक बलि देकर त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वो सरासर मूर्खतापूर्ण कार्य है। ऐसा कोई विधान तंत्र में नहीं है रत्नावली। नहीं, ये सत्य है। युवती समझाने के स्वर में बोली। ये राजा चेत सिंह के ग्वालियर भाग जाने के बाद का समय है, और तुम कहते हो कि अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। यहाँ अभी वे लोग हैं। ये तांत्रिक भूतकाल सिद्ध कर चुका है। मैं जानती हूँ, अब तुम्हारी बलि देकर भविष्यकाल सिद्ध करेगा। तुम इतनी सुंदर युवती हो, राजकुमारी जैसी लगती हो। तुमको तो किसी राजकुमार की बाहों में रहना चाहिए। क्यों तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो इस सनकी तांत्रिक की बातों में आकर। मेरी बातों को सुनकर रत्नावली की आंखों में आंसू छलछलाए। कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आंचल से गालों पर गिरते आंसुओं को पोंछती हुई बोली, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा अनुमान सही है। सचमुच मैं एक राजकुमारी हूँ। अपने माता पिता के एकमात्र संतान हूँ मैं। मेरे पिता का नाम है सूर्यदेव नारायण सिंह। वे एक छोटे से राज्य के राजा हैं। अंग्रेजों ने अपने छल बल और कपटपूर्ण व्यवहार से उनका राज्य अपने अधिकार में ले लिया। पिताजी विवश हो गए। अंग्रेजों के हुकूमत के अधीन हो गए वो। ना जाने कब और कैसे इस कपालिक अघोरेश्वरानंद से उनका परिचय हो गया। मेरे पिता उसके चमत्कारों से इतना प्रभावित हो गए कि कपालिक जो भी कहता उसे करते। प्राय कपालिक नित्य कोई न कोई तांत्रिक अनुष्ठान और नई नई तांत्रिक क्रियाएं करता। सब कुछ तामसिक होता, फिर भी पिताजी उसमें पूर्ण सहयोग देते। सुनने में आया कि अंग्रेजों से अपने को और अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए वे सारे विभत्स तांत्रिक अनुष्ठान और तमोगुणी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं कापालिक द्वारा। उनके दृष्टि में अब तक पूर्ण सिद्ध बन चुका था वो कापालिक। उस समय मेरी अवस्था 14-15 वर्ष की थी। एक दिन अचानक उस कापालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। वो काफी देर तक अपलक देखता रहा और मेरे रूप रंग और सौंदर्य का रसपान आंखों ही आंखों में करता रहा, ना जाने कब तक। उसकी लाल लाल आंखों में वासना की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी उस समय, जिसे समझते देर नहीं लगी मुझे। उसी दिन से मुझे किसी न किसी प्रकार पाने के लिए व्याकुल रहने लगा। पिताजी अपने धर्म भीरुता के कारण इस नराधम कपालिक के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके थे अब तक। एक दिन अवसर देखकर कपालिक ने पिताजी से कहा, आपकी कन्या रत्नावली किशोरवय की अक्षता है। यदि उसे भैरवी दीक्षा देकर विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाए तो निस्संदेह आपका राज्य अंग्रेजों से मुक्त होगा और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जागीरें भी मिलेगी। पिताजी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। मैंने इसका अपने ओर से काफ़ी विरोध किया, लेकिन माता पिता नहीं माने, बल्कि समझाते ही रहे मुझे तरह तरह के लालच देकर। उस समय मेरी उम्र ही क्या थी, अनुभव भी क्या था, ना के बराबर। कपालिक का लंबा चौड़ा काला शरीर, कमर तक झूलती जटा, गले में झूलती हुई कई तरह की मालाएं,
कमर में लिपटी हुई काली लुंगी, चौड़े मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और लाल गोल टीका, हाथ में लंबे त्रिशूल के अलावा नर कपाल देखकर भयभीत होना स्वाभाविक था मेरे लिए। राजमहल के ऊपर मोती महल था। उसी मोती महल को अपनी साधना कक्ष बना लिया था कापालिक ने। पिताजी ने उसके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दे रखी थी। किसी वस्तु का अभाव नहीं था। एक प्रकार से राजसी सुख और वैभव का आनंद ले रहा था उस समय वो कापालिक। भैरवी दीक्षा का समय निश्चित हुआ। किसी अज्ञात भय से रोमांचित हो उठता था बार बार मेरा शरीर। कैसी होगी भैरवी दीक्षा? क्या क्या होगा उस समय? शंकाओं से भर उठा था मेरा मन। अमावस्या का दिन, रात्रि का प्रथम पहर। मोती महल में भेज दिया गया मुझे। स्वयं पहुंचाने आए थे मेरे माता पिता। कापालिक जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। मेरे भीतर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। धड़क उठा मेरा दिल। हे भगवान, क्या होगा? कौन सा व्यवहार करेगा ये तांत्रिक? कमरे में तरह तरह की पूजा का सामान रखा हुआ था। एक वेदी बनी हुई थी। सामने एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। पत्थर की काली मूर्ति थी, जिसके सामने चौमुखा दीप जल रहा था और जिसके नीचे एक नरमुंड भी रखा था। कमरे का वातावरण रहस्यमय लगा मुझे। धड़कने लगा मेरा दिल जोर से। रोमांच भी हो आया। ऐसा सब कुछ पहले देखा नहीं था मैंने। और तभी कर्कश स्वर में, आदेश भरे स्वर में कापालिक बोला, अपने बाल खोलकर स्नान करके आओ। जब मैं स्नान कर चुकी तो अपने खुरदरे और बेडोल हाथों से कोई सुगंधित द्रव्य लगाया मेरे शरीर पर। मैंने पूरी तरह से इसका विरोध किया, लेकिन असफल रही। उसकी आंखों की भाषा समझ न सकी उस समय। उसने आसन पर बैठने का आदेश दिया। मैं बैठ गई चुपचाप। मेरा सारा शरीर सनसना रहा था उस समय। उसी अवस्था में उसने चांदी की कटोरी में कोई द्रव्य पीने के लिए दिया मुझे। उसमें से दुर्गंध निकल रही थी। मैंने मुंह दूसरी ओर फेर लिया और बोली, नहीं पीऊंगी इसे। पीना पड़ेगा, आदेश भरे कठोर स्वर में कापालिक बोला। भय से कांप उठी। विवश होकर उसे पीना ही पड़ा मुझे। गले के साथ साथ छाती भी जलने लगी। सारा शरीर सनसनाने लगा। निश्चय ही वो शराब थी, तीखी शराब। हल्का हल्का सा नशा भी छाने लगा मुझ पर। एकाएक मेरी मानसिक स्थिति न जाने कैसे हो गई, बता नहीं सकती। उस समय में ना मैं बोल सकी कुछ और ना तो किसी भी प्रकार का विरोध ही कर सकी थी। उसी अवस्था में शायद 2-3 बार मदिरापान कराया कापालिक ने मुझे, इसमें संदेह नहीं। उस स्थिति में कौन सा तांत्रिक अनुष्ठान और कौन सा पूजन किया, कापालिक ने मेरे माध्यम से ये सब समझ न सकी। और मेरी चेतना लौटी, आंखें खुली तो अपने आप को इसी जंगल में और इसी झोपड़ी में पाया। निश्चय ही नशे की हालत में मेरा अपहरण कर लिया था कापालिक ने। ये समझते देर न लगी मुझे। तब से उसकी भैरवी बनकर यही हूँ। मेरे माता पिता का क्या हुआ, उनके राज्य का क्या हुआ, आज तक न जान सकी मैं। हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ, त्रिकाल सिद्धि कर लेने के बाद मेरी भी बलि दे देगा ये अघोरी, इसमें संदेह नहीं। मैंने सब कुछ सुनने के बाद बोला, तुम सब कुछ जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों बैठी हो? तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच विचलित हो उठा हूं। मेरा कहना मानो, भाग चलो यहां से।
तुम जैसा कहोगी वैसा ही रखूंगा तुमको मैं। रत्नावली कुछ नहीं बोली। एक बार सजल नेत्रों से मेरी ओर देखा और जलपात्र को लेकर चली गई। मैं फिर बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करने लगा, लेकिन व्यर्थ, सफलता नहीं मिली। अब मैंने समझ लिया कि मरना ही पड़ेगा मुझे। काफी देर से बंधे रहने के कारण निराशाजन्य तंद्रा ने घेर लिया था मुझे। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मुझे एकाएक झकझोर कर जगा दिया गया। देखा, सामने खड़ा था भद्रेश्वर। रात्रि का अंधकार और गहरा हो गया था। भैरवी का कहीं पता नहीं था। भद्रेश्वर मेरा बंधन खोलने लगा। बंधन खुलते ही वहां से भागने का प्रयास किया मैंने, लेकिन दौड़कर पकड़ लिया भद्रेश्वर ने मुझे और खींचकर मुझे मंदिर की ओर ले जाने लगा। खूब चीखा, चिल्लाया और हाथ पैर पटका, लेकिन वहां कौन था मेरा सुनने वाला। मैं मंदिर के भीतर लाया गया। कई दीपक जलाए गए थे, जिनका प्रकाश मंदिर में चारों ओर फैल रहा था। महाकाली के सामने पूजा के सामानों के अलावा एक बड़ा सा काला मुर्गा भी था, जिसकी दोनों टांगें बंधी हुई थी। 3 कपाल पात्रों में मदिरा भरी हुई थी और 3 नर मुंड भी रखे हुए थे वहां पर, जिन पर सिंदूर लगा था और उन्हें माला पहनाई गई थी। शायद उनकी पूजा की गई थी। और ठीक उसके सामने आसन पर भैरवी पद्मासन की मुद्रा में ध्यानस्थ बैठी हुई थी, आंखें बंद किए। उसका सिर झुका हुआ था और गले में माला झूल रही थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगा था। कापालिक अघोरेश्वरानंद भैरवी के बगल में बैठकर हवन कुंड में अन्य सामग्रियों के साथ मांस का हवन करने लगा। मंत्रोच्चारण के साथ मांस के जलने की दुर्गंध से भर गया मंदिर का वातावरण। मध्य रात्रि में बलि देंगे मेरी। अब कुछ ही समय का मेहमान समझने लगा मैं अपने आप को। गर्दन कटते ही मृत्यु के गहन अंधकार में डूब जाएगा मेरा अस्तित्व। दीवार से उतारकर भयंकर खड्ग को मां काली के बगल में रख दिया भद्रेश्वर ने। उस समय खूब शराब पी रखी थी उसने। उसका कोहड़े जैसा गोल सिर इधर उधर हिल रहा था नशे में। तांत्रिक ने एक नर कपाल की मदिरा स्वयं और दूसरे की मदिरा पीने के लिए भैरवी को दी। भैरवी गट गट कर पी गई पूरी मदिरा। तांत्रिक ने अब उसकी पूजा प्रारंभ की। पूजा क्या थी? तंत्र के नाम पर एक विभत्स और कामजन्य कृत्य था, और कुछ नहीं। अंत में तांत्रिक ने मुर्गे की बलि दी। मुर्गे का कटा सिर अलग हो गया और धड़ तड़पने लगा। जमीन लाल हो उठी खून से। थर थर कांपते हुए सोचने लगा मैं, ऐसा ही मेरे साथ भी होगा कुछ देर बाद। खून से सना मेरा कटा सिर एक ओर पड़ा होगा और दूसरी ओर पड़ा होगा खून से लथपथ मेरा धड़। कापालिक अघोरेश्वरानंद की आंखें लाल हो रही थी नशे के कारण। चेहरा भी विभत्स और भयानक हो उठा था। बिल्कुल राक्षस जैसा लग रहा था वो। उसने मुर्गे के रक्त का टीका मुझे लगाया और फिर भैरवी को। उसके बाद मेरे बालों को पकड़कर मेरी गर्दन सीधी की और मस्तक पर लाल सिंदूर का लंबा टीका लगाया और फिर जवाब पुष्प की माला डाली गले में और अंत में मेरा मुंह खोलकर नर कपाल की शराब उड़ेल दी। झंझना उठा पूरा शरीर। मेरी बलि की तैयारी हो रही थी, ये समझते देर नहीं लगी मुझे। अब मेरा जीवन कुछ ही क्षणों का था। मैं निराश और हताश होकर भगवती का ध्यान करने लगा। मां, मेरी रक्षा करो। मेरे न रहने पर मेरी पत्नी का क्या होगा? वो मेरे बिना कैसे रह सकेगी? कापालिक के संकेत पर भद्रेश्वर ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और फिर मां काली के सामने पेट के बल लिटा दिया मुझे। मेरा सिर मां के चरणों पर था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगा। मां के चरणों को धोने लगे मेरे आंसू। मां, मेरी रक्षा करो मां।
क्या कोई माँ अपने पुत्र की बलि चाहती है? तू तो जगत माता है, पूरे विश्व को अपने वात्सल्य रस से प्लावित करती है माँ। बोलो माँ। ऐसा लगा मानो जगत माता माँ महाकाली अपनी मूक भाषा में कह रही हो, तू चिंता मत कर, घबरा मत, रोने से कोई लाभ नहीं, नियति जो चाहती है वही होता है। उसी समय तांत्रिक ने मुर्गे के धड़ को उठाकर कोई मंत्र बुदबुदाया और डाल दिया हवन कुंड में। दूसरे क्षण जलते मांस की दुर्गंध से भर उठा मंदिर का वातावरण और तभी भैरवी झूमने लगी। वो गर्दन झटक झटक कर बाल बिखेर रही थी। नशे अथवा अन्य किसी कारण से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव आ गया था। दोनों हाथ घुटनों पर थे। उसका शरीर जैसे चमक रहा था। बिल्कुल होश नहीं था भैरवी को। उस अवस्था में झूमती हुई विचित्र भाव भंगिमा प्रदर्शित कर रही थी वो। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। दोनों हाथ जोड़कर तांत्रिक बैठ गया भैरवी के सामने। मां का आदेश हुआ था ऐसा कहना था तांत्रिक का। कुछ क्षण बाद भैरवी की आवाज स्पष्ट हुई। तांत्रिक ध्यान से सुनने लगा। मैं भी ध्यान से सुन रहा था। अरे मूर्ख नराधम, एक रस स्वर में कह रही थी, तू त्रिकाल सिद्धि चाहता है? कठोर साधना के बाद ये सिद्धि किसी विशेष को ही प्राप्त होती है। तूने इस बलि पात्र से पूछा है? ये प्रसन्नता से अपने आप को माँ के सामने उत्सर्ग कर रहा है। नहीं नहीं माँ। तांत्रिक ने हाथ जोड़ विनय भरे स्वर में कहा, ये विवश किया गया है माँ। तो इसे संतुष्ट करो, इसका विरोध दूर करो। मुझे त्रिकाल सिद्धि मिलेगी ना माँ? तांत्रिक ने पूछा। उत्तर में भैरवी के कंठ से विकृत अट्टहास निकला। सहम गया तांत्रिक। भैरवी झूमती हुई कठोर स्वर में बोली, मूर्ख, तो त्रिकाल ज्ञान को इतना सरल समझता है? तांत्रिक वज्र संधि की 3 गांठ है। अभी तूने 2 गांठ ही खोली है, तीसरी गांठ खोलनी है। वो कब और कैसे होगी माँ? हाथ जोड़े कातर स्वर में तांत्रिक ने प्रश्न किया। इतना ही नहीं जानता तो साधक कैसा रे? झूमती हुई भैरवी बोली, आगामी दीपावली के अवसर पर अपनी इच्छा से चलकर एक बलि पशु आएगा तेरे पास। तू उसकी बलि देना और इस भैरवी को मुक्त कर देना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा तेरा। भैरवी मौन हो गई और उसका झूमना भी बंद हो गया। तांत्रिक ने विशाल खड्ग उठाया और भैरवी से कहा, भैरवी, ये खड्ग लो और इस बलि पात्र का मस्तक विच्छिन्न कर दो। मैं समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मात्र केवल भगवती मां काली की याद आई क्षण, और फिर मैंने आंखें मूंद ली। भैरवी ने खड्ग का मूठ पकड़ लिया और आसन से उठकर खड़ी हो गई। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल थी। गले में जवा पुष्प की माला काफी नीचे तक झूल रही थी। मस्तक पर मुर्गे के खून और सिंदूर का लाल टीका बिखरा हुआ था। बड़ी भयंकर लग रही थी भैरवी की मुख मुद्रा उस समय, जैसे स्वयं महाकाली साकार रूप धारण कर प्रकट हो गई हो वहां। भावभंगिमा भी अद्भुत और विलक्षण थी भैरवी की। एकाएक भैरवी का अट्टहास गूंज उठा मंदिर के रहस्यमय तांत्रिक वातावरण में। अट्टहास कर भैरवी ने कहा, गुरुदेव, आप पहले जगत माता को प्रणाम तो कर ले। तांत्रिक ने तुरंत भैरवी की आज्ञा का पालन किया। कमरे में दोनों हाथ बांधकर और घुटने टेक कर भूमि से मस्तक टेक दिया तांत्रिक ने। श्रद्धा भाव से त्रिकाल ज्ञान प्राप्ति की कामना के वशीभूत वो वज्र तांत्रिक भला क्या जानता था कि अभी एक क्षण में कौन सा अनिष्ट घटने वाला है।
यदि जानता होता तो कभी भी इस प्रकार प्रणाम न करता, और जो होना था वही किया भगवती जगत तारिणी ने। पलक झपकते ही खड्ग को दोनों हाथों से सिर के ऊपर तानकर भरपूर वार किया भैरवी ने। सिर कटकर मां महामाया के चरणों पर लुढ़क गया कापालिक अघोरेश्वरानंद का। चारों ओर खून ही खून, और उस खून से लथपथ तांत्रिक का धड़ कुछ देर छटपटाने के बाद शांत हो गया। भद्रेश्वर कुछ समझे उसके पहले ही उसका भी सिर धड़ से अलग हो चुका था, और वो कटे भैंसे की तरह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा था। बंधन मुक्त हो चुका था मैं। स्वयं भैरवी ने ही मेरे हाथ पैर की रस्सी खोली थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। आश्चर्य, कौतूहल, संशय और भय के मिले जुले भाव से देखने लगा मैं भैरवी के चेहरे को। उस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा विलक्षण दिव्य भाव था जिसे समझा तो जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। भैरवी की भौराली कजरारी आंखों में करुणा, दया, अनुकंपा के सागर एक साथ लहरा रहे थे। उस समय लगा जैसे साक्षात मां महामाया खड़ी मुस्कुरा रही हो मेरे सामने। न जाने क्यों सिसक सिसक कर रोने लगा मैं। मुझे रोता हुआ देखकर आगे बढ़ी भैरवी और अपने गले से लगा लिया मुझे। इस अवर्णीय अवस्था में मुझे ऐसा लगा मानो मां स्वयं अपनी मूक भाषा में कह रही हो, पगले रोता क्यों है? मैं जो हूं तेरे साथ। साधना मार्ग पर बराबर आगे बढ़ता चल, और साथ ही संसार का कष्ट, दुख और क्लेश भी झेलता चल। सदैव तेरे पीछे रहूंगी मैं। अपने को अनाथ और एकांकी मत समझना कभी। और तभी बिजली कड़की। विलाप करती हुई तूफानी हवा का एक प्रबल झोंका मंदिर के भीतर आया, और मां काली के सामने जल रहा पंचमुखी दीपक बुझ गया एक झटके से। और फिर चेतना शून्य हो गया मैं। और जब चेतना लौटी और आंखें खुली तो जंगल में अपने आप को पड़ा पाया। सवेरा होने वाला था। आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा, लेकिन न वहां काली का मंदिर था, न तांत्रिक था, न भद्रेश्वर था, और ना तो थी भैरवी। ऐसा लगा कि कोई लंबा सपना देखकर जागा हूं। कुछ देर तक गुमसुम बैठा रहा और फिर उठकर चल पड़ा मैं। झंझना रहा था मेरा सिर। काफी कमजोरी और शिथिलता का अनुभव कर रहा था अपने आप में। किसी प्रकार घर पहुंचा। परिवार के लोग चिंतित और परेशान थे। पूरी रात खोज हुई थी मेरी। पत्नी का चेहरा देखा, आंखें सूजी हुई थी। निश्चय ही पूरी रात रोई होगी वो। कहां थे आप पूरी रात? क्या दशा बना रखी है आपने अपनी? सशंकित दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई बोली मेरी पत्नी। क्या उत्तर देता और क्या कहता मैं? अभी भी रात की पूरी घटना और पूरा दृश्य नाच रहा था मेरे मानस पटल पर। यदि सारी बातें बतलाता भी तो कोई विश्वास नहीं करता, पत्नी भी नहीं करती। चक्कर के कारण धम से बिस्तर पर बैठ गया मैं। पत्नी चाय लेकर आई और तभी उसकी दृष्टि मेरे गले पर पड़ी। बोली, आपके गले में जवा की माला कैसी है? अरे, आपके माथे पे तो सिंदूर का लंबा टीका भी लगा है। फिर रुककर बोली, अच्छा हाँ, आप दुर्गा मंदिर गए थे ना दर्शन के लिए, समझ गई। पूरी रात वहीं मंदिर में बिता दिया होगा आपने, ध्यान धारणा में, सब कुछ भूलकर। माला और टीका की बात सुनकर चौंक पड़ा मैं। सुध ही नहीं रही थी मुझे माला और टीका की। ये तो वही माला थी जिसे बलि देने के पहले मस्तक पर सिंदूर का लंबा टीका लगाकर मेरे गले में पहनाया था कपालिक अघोरेश्वरानंद ने। मैंने तुरंत रुमाल से टीका मिटाया और गले से माला उतारकर जमीन पर फेंक दिया उसे। लेकिन ये कैसा चमत्कार! जमीन पर माला गिरते ही तत्काल गायब हो गई। आश्चर्य हुआ मुझे।
आखिर माला गई कहां? उन दिनों काशी के देवनाथपुरा मोहल्ले में एक शाक्त साधक रहते थे। नाम था तारानाथ भट्टाचार्य। तंत्र के मूर्धन्य विद्वान तो थे ही, इसके अतिरिक्त उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे तारानाथ महाशय। मेरे प्रति उनका परम स्नेह तो था ही, इसके अतिरिक्त मेरे शुभचिंतक भी थे वो। मैं भी उनको अपने बड़े भाई के समान मानता था और आदर करता था। नित्य की भांति उस दिन भी गया मैं तारानाथ के निवास पर। मुझे देखते ही अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोले, अरुण कुमार, कहाँ थे बंधु? बहुत प्रतीक्षा की। फिर अकेले ही मां की महानिशा पूजा की और चक्रार्चन किया। हां, कल कहां था यही तो बताने आया हूं आज मैं आपको। और फिर रात की सारी कथा सुना दी मैंने तारानाथ को। आंखें बंद किए मौन सुनते रहे कथा। और जब अंत में मैंने माला एकाएक गायब होने की बात कही तो चौंक पड़े। आंखें खोलकर मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, 200 वर्ष पूर्व भूतकाल में चली गई वो माला। जब तक वो तुम्हारे गले में थी तब तक वर्तमान में थी, और वो गले से निकलते ही अतीत के अंधकार में खो गई। हैं? क्या कहा आपने? समझा नहीं। जिन घटनाओं का वर्णन तुमने अपनी कथाओं में किया है वो पूर्ण सत्य है। उसे न भ्रम कहा जाएगा और ना तो सपना। शुरू से लेकर अंत तक तुमने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जैसी मानसिक यंत्रणा और शारीरिक प्रताड़ना का अनुभव किया, उन सबको 200 वर्ष पूर्व तुमने किसी जन्म में भोगा है। वो सारी कथा तुम्हारे पिछले किसी जन्म की कथा है, जिसके मुख्य पात्र तुम थे। कापालिक अघोरेश्वरानंद के नाम और उनकी उत्कट साधना से भली भांति परिचित हूं मैं। ये सुनकर अवाक रह गया मैं। थोड़ा रुककर तारानाथ बोले, तुमको ज्ञात होना चाहिए, संत कीनाराम और महाराज चेत सिंह के समय काशी का दक्षिण भाग घनघोर जंगल था, जो काफी लंबा चौड़ा था, और उस जंगल में कहीं काली का प्राचीन मंदिर भी था। संभवतः इसी कारण वो जंगल वाम मार्गियों, कापालिकों और अघोरियों की गुप्त साधना स्थली बन गई थी, जो समय समय पर काली को प्रसन्न करने तथा अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से नर बलि भी दिया करते थे। कापालिक अघोरेश्वरानंद भी उन्हीं में से एक था। त्रिकाल सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने सुना है कई नर बलि दी थी। ये सत्य है कि कापालिक साधना मार्ग के सर्वोच्च साधक थे कापालिक अघोरेश्वरानंद, इसमें संदेह नहीं। लेकिन अंत में उस महासाधक ने अपनी साधना भूमि में भयंकर भूल की। वो क्या? उत्सुक होकर पूछा मैंने। रत्नावली की इच्छा के विरुद्ध उसे भैरवी दीक्षा दी थी कापालिक ने, और इसके अतिरिक्त रत्नावली का अपहरण भी किया था उन्होंने। उससे बड़ी बात तो यह है कि नर पशु की इच्छा के विरुद्ध उसकी बलि देनी चाहिए थी उसने। ये सभी कार्य तांत्रिक साधना के घोर विरुद्ध हैं। मां महामाया के कोप का भाजन तो बनना ही पड़ता है, और इसके अतिरिक्त परिणाम भी बड़ा ही भयंकर होता है इसका। सारी साधना विफल तो होती ही है, स्वयं साधक भी प्राप्त हो जाता है असद्गति को, उसे मुक्ति नहीं मिलती। विशेष प्रेत योनि में दीर्घ काल तक भटकता रहता है वो। कहने की आवश्यकता नहीं, साधना भ्रष्ट हो जाने के कारण कापालिक अघोरेश्वरानंद की प्रेतात्मा भी
दीर्घ काल से भटक रही है इसी काशी के महाशमशान में, अभी भी यहाँ। ये यहाँ बता देना आवश्यक है कि तारानाथ का इस प्रकार के साधना भ्रष्ट साधकों की आत्माओं से प्राय संपर्क होता रहता है। इसीलिए उत्सुकतावश मैंने ही पूछ लिया, क्या आपका संपर्क कापालिक अघोरेश्वरानंद से हुआ है कभी? अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए तारानाथ बोले, 2-3 बार हुआ है संपर्क। बड़ी ही विपन्न अवस्था है उसकी। शमशान के मुर्दों के सड़े गले मांस खाकर उसकी आत्मा प्रेत योनि में जीवन यापन कर रही है। इससे अधिक क्या दुर्दशा हो सकती है एक साधनाच्युत साधक की? तब तो आप रत्नावली के संबंध में भी बहुत कुछ जानते होंगे? तारानाथ बोले, क्यों नहीं। उसी समय गुरु की हत्या करने के बाद उसने भी उसी खड्ग से अपनी भी बलि दे दी थी मां महामाया के सामने। गुरु की हत्या के कारण उसकी भी असदगति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि आवेश के रूप में मां महामाया ने स्वयं रत्नावली के शरीर में प्रविष्ट होकर कापालिक और भद्रेश्वर का नाश किया था और प्रेरित किया था रत्नावली को अपनी आत्महत्या करने के लिए। यह बहुत बड़ा रहस्य है, सभी के लिए समझ पाना कठिन है। तब तो आप रत्नावली के संबंध में भी बहुत कुछ जानते होंगे? तारानाथ थोड़ा सोचते हुए बोले, बहुत कुछ तो नहीं, हाँ इतना जरूर जानता हूं कि रत्नावली ने 3 बार जन्म लिया, लेकिन उसके तीनों जन्म कहाँ हुए ये तो मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि उसका चौथा जन्म इसी काशी में 30 वर्ष पूर्व किसी उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ है, और यह भी जानता हूं कि संन्यास ग्रहण कर लिया है उसने। सन्यासिनी के रूप में यत्र तत्र भ्रमण करती रहती है वो। उसके अतिरिक्त और कुछ जानने समझने की आवश्यकता नहीं समझी मैंने। ये सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं। रत्नावली का सुंदर चेहरा मेरे मानस पटल पर उभर आया। क्या रत्नावली मिलेगी मुझको? यदि मिल भी गई तो उसे कैसे पहचानूंगा मैं? वो भी तो मुझे पहचान नहीं पाएगी। 200 वर्ष का दीर्घ अंतराल। पुनर्जन्म के बाद मन और आत्मा नहीं बदलती और सब कुछ तो बदल जाता है। जाति, धर्म, रूप, रंग और शरीर, सब कुछ फिर कैसे पहचान पाएंगे हम एक दूसरे को? पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार रत्नावली की मोहक छवि घूम जाती थी आंखों के सामने। भोर के समय थोड़ी झपकी लगी और उसी तंद्रिल अवस्था में देखा एक लंबी चौड़ी कद काठी के व्यक्ति को। उसके शरीर का रंग बिल्कुल काला था। सिर पर लंबी जटाएं थी जो उसके पीठ पर सांप की तरह लटकी हुई थी। कमर में लाल रंग का कपड़ा लपेटे हुए था। शरीर का ऊपरी भाग अनावृत था। गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं झूल रही थी। चौड़ा चेहरा था। आंखें खून में डूबी सी लग रही थी उसकी। उसके चौड़े चेहरे पर क्रोध, घृणा, द्वेष के मिले जुले भाव थे उस समय। हां, उसके हाथ में एक खोपड़ी भी थी, अधजली, जिसमें से दुर्गंध निकल रही थी। अचानक कुछ कौन सा गया मैं। मेरे मस्तिष्क में वो भयानक व्यक्ति और कोई नहीं, कापालिक अघोरेश्वरानंद था। पहचानने में मुझे जरा सी भी भूल नहीं हुई। अग्नेय दृष्टि से अपलक घूरता रहा मेरी ओर कापालिक। कुछ क्षणों बाद सिर घुमाकर अपनी बाईं ओर देखने लगा वो। अपने आप मेरी आंखें भी उधर ही घूम गईं। देखा तो देखता ही रह गया चकित भाव से। मेरे सामने काशी का अहिल्या भाई घाट था और उस घाट की सीढ़ियों पर बैठी हुई एक सन्यासिनी थी। अपनी सोनी आंखों से उगते हुए सूरज को देख रही थी। अपनी सोनी आंखों से उगते हुए सूरज को देख रही थी, गालों पर हाथ धरे वो। एकाएक तंद्रा भंग हो गई। अचकचाकर उठ बैठा मैं उस तंद्रिल अवस्था में। मैंने जो कुछ देखा था, क्या वो वस्तुतः सत्य था या भ्रम?
नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य था, पूर्ण सत्य। मेरी दृष्टि में वो रत्नावली ही थी, सन्यासिनी के रूप में। नाम था कीर्ति आनंद। अपने अतीत से अनभिज्ञ और अपरिचित, सरल, सहज, करुणामयी लगी मुझे कीर्ति आनंद। 30 वर्षीय उस गौरांग और लावण्यमयी युवा सन्यासिनी में मुझे छवि दिखलाई दी थी रत्नावली की। निशब्द वातावरण में सांझ की स्याह कालिमा पसर गई थी। हल्के कोहरे में लिपटा हुआ चांद थोड़ा ऊपर आ गया था। अब गंगा की निर्मल धारा में झिलमिलाने लगी थी चांदनी अहिल्याबाई घाट की सीढ़ियों पर। कीर्ति आनंद के बगल में बैठा था मैं। काफी देर मौन रहने के बाद चांद को निहारते हुए कहने लगी कीर्ति आनंद, होश संभालने पर बराबर हर समय यही लगता था कि मेरा कोई और भी जीवन था, जिसके किसी मोड़ पर मेरा कुछ खो गया था, कुछ छूट गया था। कोई अनमोल वस्तु गवा बैठी थी मैं, कोई अपना दूर हो गया था मुझसे। मेरा क्या छूट गया था? कौन सी वस्तु गवा बैठी थी मैं? कौन था वो जो मुझसे दूर हो गया था? क्या बताऊं आपको? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सब कुछ त्याग कर 20 साल की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया मैंने। लेकिन 10 साल हो गए, अभी तक किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मुझे बंधु। कभी कभी व्याकुल हो उठती हूँ मैं और अशांत हो जाता है मेरा मन, और तब इसी घाट पर आकर बैठ जाती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। इतना कहकर आकाश की ओर देखने लगी कीर्ति आनंद। ये सब सुनकर विचलित हो उठा मैं। अशांत हो उठी मेरी आत्मा, न जाने क्यों, और फिर ना रह गया मुझसे। धीरे धीरे 200 वर्ष पूर्व भूतकाल में घटित घटनाओं से संबंधित सारी कथा सुना दी मैंने। सब कुछ सुनती रही मौन साधे कीर्ति आनंद। उसका निर्विकार चेहरा देखकर लगा कि कथा का कोई भी अंश उसको प्रभावित न कर सका था। लेकिन थोड़ा रुककर जब मैंने ये कहा कि भले ही आप कीर्ति आनंद हो, लेकिन आपके भीतर रत्नावली की आत्मा है। 200 वर्ष पूर्व के जीवन का जो संस्कार है वो उसमें विद्यमान है, और उसी के कारण अशांत है उसका मन। इतना और बता दूं कि रत्नावली ने जिस कापालिक की हत्या की थी, उसकी आत्मा तभी से ब्रह्म पिशाच के रूप में भटक रही है इसी काशी के महाशमशान में। उसी ब्रह्म पिशाच के संकेत पर आपसे भेंट की है मैंने। ये सुनकर स्तब्ध और अवाक हो गई कीर्ति आनंद, और आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर अपलक देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी नीली आंखों में उस समय क्या भाव था ये समझ न सका मैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा रक्ताभ होने लगा कीर्ति आनंद का सौम्य शांत चेहरा। आंखें भी गूलर की तरह लाल होकर उबल पड़ी बाहर की ओर। एकाएक भयानक हो उठा उस सन्यासी का मुखमंडल। थोड़ा भय लगा मुझे, लेकिन संभाल लिया मैंने अपने आप को। अब उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे, शायद कुछ कहना चाहती थी वो। एक बार उसने अपने सिर को झटका दिया और फिर आवेश भरे गंभीर स्वर में मेरी ओर देखती हुई बोली, रत्नावली के माध्यम से माँ महामाया ने तुझे आशीर्वाद दिया था और जो सांत्वना दी थी उसे बताना भूल क्यों गया था तू? सारी कथा सुनाते समय वो अमृत बानी याद नहीं आई थी तुझे? बोल। सुनकर अवाक और स्तब्ध हो गया मैं। क्या बोलता और क्या कहता? मुंह बाएं देखने लगा मैं कीर्ति आनंद की ओर। 200 वर्ष पूर्व के जीवन और उस जीवन में घटी सारी घटनाएं एक एक कर उभर आई थी कीर्ति आनंद के मानस पटल पर। अब संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी। कीर्ति आनंद के रूप में रत्नावली ने ही जन्म लिया था, ये प्रमाणित हो चुका था। आप सुन रहे थे पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दीपावली की वो रात। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और हाँ, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।